बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित अध्याय 4 रचनाएं पढ़ेंगे। उसका पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर क्रमशः 30 और 60 के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और CM बनाइए। कोण AMC का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दो समांतर रेखाएं खींचेंगे। ये हमने दो समांतर रेखाएं खींच ली। इनका नाम दे दिया AB और CD। अब इस पे हमें A पर तो 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। तो चांदी की सहायता से आप 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। और इधर से C से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। चांदी की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई ये रेखा खींच ली। अब ये हमारा और ये 60 डिग्री का कोण है। तो हमें ये वाला ये M मान लिया, ये M बिंदु है। तो हमें AMC का मान ज्ञात करना है। AM और CM को मिला लिया हमने और इसका ये कोण बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लो। तो ये 30 है, तो बच्चों ये 30 होगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उससे बने ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 का हो जाएगा। जब ये 90 का हो जाएगा तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये अगर 90 है आपका तो इधर का भी ये 90 आएगा। अतः कोण हमें ये बताना था, AMC का मान बताना था, तो ये AMC का मान 90 डिग्री आएगा। अतः कोण AMC बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा। ये 30 तो ये 30, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 30 तो ये 30, ये 60 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 60, ये 30 तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 90 ये दोनों जोड़ के घटाएंगे तो 90 में से 180 में से 90 घटाएंगे, 90 बचेगा। 90 ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 तो ये भी 90 आएगा। अब है अगला सवाल, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। पांच सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसको नाम दे दिया हमने AB। अब इस पे यहां पे प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार और पेंसिल में 1.5 या 2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगा लेंगे। इस चाप ने इसको यहां पे काटा, यहां से एक चाप और लगाएंगे। 60 डिग्री का आता है हमेशा, ये 120 का आएगा। अब इसका अर्धक करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण आएगा बिल्कुल। इसको और इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे ऊपर तक। ऐसा ही काम बिल्कुल इधर करेंगे। यहाँ पे भी एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर पहला कट लगाएंगे, 60 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा कट लगाएंगे 120 डिग्री का, फिर इसका अर्धक करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा और इसको मिलाती हुई रेखा ऊपर तक खींच देंगे। ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर की है
तो 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार और पेंसिल में भरकर 2 कट लगा लेंगे, एक इधर, एक यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, एक कट इधर लगा लिया, और जहाँ पर इन दोनों ने काटा इनको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो ये जो है आपका वर्ग 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बन जाएगा। इसको A, B, C और D नाम दे देंगे। ये आपका पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना हो गई। सबकी भुजाएं 5 होंगी ये, ठीक है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु पर A पर BAC 60 की रचना कीजिए और B से AC के समांतर रेखा खींचनी है। तो हम पहले AB एक रेखा खींचेंगे। AB एक रेखा खींच ली हमने। AB सबसे पहले और छोटा कर देते हैं। AB हमने एक रेखा खींच ली। अब इस पे हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार और पेंसिल में 1.5 या 2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगा लेंगे और फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर पहला कट लगाएंगे। तो ये हमेशा 60 डिग्री का कोण आता है। इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो ये 60 डिग्री का कोण होगा। इससे AC, ये AC भुजा आ गई, AC के समांतर रेखा खींचनी है B से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी दूरी का हमने ये दूरी ली थी, चाप लगाया था, एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। इसको डॉट डॉट करके आगे तक बढ़ा दो। एक चाप ये हमने लगा लिया और यहाँ पे इसने इसको काटा तो यहाँ से फिर एक कट और लगाएंगे और इसको मिलाती हुई जब रेखा खींचेंगे तो ये BC AC के समांतर रेखा खींच जाएगी। ये इसके समांतर होगी, AC के समांतर ये BD रेखा आ जाएगी आपकी, ठीक है। यही कह रहा था कि बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा आएगी। ये बिल्कुल यहाँ से 60 का कोण बनाएंगे और यहाँ से भी ऐसे ही 60 का कोण बना लेंगे तो ये बिल्कुल इसके समांतर रेखा आएगी। अब चौथा प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC हमें 4 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। AB के मध्य बिंदु B से BC के समांतर रेखा खींचनी है। अब सबसे पहले हम AB 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। यहाँ हमने AB 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, ठीक। अब इसमें यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर और CA हमें 8 सेंटीमीटर की दे रखी है तो 8 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और ये कट लगा लेंगे। यहाँ पे प्रकार की नोक रखी और ये पेंसिल फिट है। ये 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर चाप लगा लिया। अब B से BC हमको कितनी दे रखी है, BC दे रखी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगा लेंगे। जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगे तो वो C पॉइंट होगा और इनको मिला लेंगे। ये एक त्रिभुज बन गया। अब वो कह रहा है कि AB के मध्य बिंदु, मान लिया हमने यहाँ पे बिल्कुल इसका मध्य बिंदु ये निकाल लिया, इसको नाम दे दिया H, ठीक है। H से इसके समांतर रेखा खींचनी है तो क्या करेंगे हम इसके समांतर रेखा खींचने के इसको बिल्कुल यहाँ से एक वो खींचेंगे और ये दूरी हमने इसको डॉट डॉट करके चाहे तो आगे बढ़ा लो। ये दूरी नाप ली हमने और यहाँ से ये दूरी नाप कर एक कट लगा देंगे। जहाँ पे ये कट एक दूसरे को काटें, इसको मिलाती हुई रेखा खींच दें। ये M पे जाके मिलेगा और ये हम नापेंगे तो AM और CM बिल्कुल बराबर आएंगे। ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये दोनों दूरी 4-4 सेंटीमीटर की आएंगी। AM बराबर CM
4 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक है बच्चों, अब अभ्यास 4D का पहला सवाल देखिए। एक रेखाखंड AB खींचना है, खींचिए। इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। सबसे पहले हम AB एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने एक रेखाखंड AB खींच लिया। ठीक, अब हमें इस पर कोई बिंदु क्या लेना है, M लेना है। यहाँ पे कोई एक बिंदु बीचों बीच M बिंदु ले लिया हमने। जरूरी नहीं है बिल्कुल ठीक बीच में हो, वो कह रहा है इस पर कोई बीच में एक बिंदु M लेना है। M ले लिया हमने। अब इस M से AB भुजा पर लंब खींचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल में 1.5 या 2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाएंगे। ये माना अंगूठा मेरा प्रकार की नोक है और ये पेंसिल इसमें फिट है। ये हमने एक 2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगा लिया। ठीक है, अब हम इस दूरी के आधे से अधिक दूरी लेकर, यहाँ पे माना ये प्रकार की नोक और ये पेंसिल फिट है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ये लगाएंगे और उसी दूरी से प्रकार की नोक यहाँ पे रखकर उसी दूरी से एक चाप ये लगाएंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे को काटें, उसको और इसको मिलाती हुई रेखा खींच दें। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण आएगा। ये इस पे लंब होगा, 90 डिग्री का आएगा। M से AB भुजा पर लंब ऐसे खींचा जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे AB। अब उस पर हम प्रकार की नोक M पर रखकर एक चाप लगाएंगे। 1.5, 2, 3 जितने भी आपकी इच्छा है, 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर ये चाप लगा लिया माना। अब इसके आधे से अधिक, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ये लगा लिया। उसी दूरी से यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और ये चाप लगा लिया। जब ये दोनों चाप जहाँ पे काटें, उसको और M को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो ये M और N जो है आपका AB भुजा पर लंब होगा। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, एक रेखाखंड PQ खींचिए। कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। अब जो है बिंदु रेखा पर नहीं है, रेखा से बाहर लेना है। R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा PQ खींचेंगे। ये एक रेखा खींच ली हमने, PQ नाम दे दिया इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें नाप नहीं दे रखी है तो आप अपनी मर्जी से 5, 6, 7 जितनी भी आप खींच सकते हैं, खींच लेंगे 5-6 सेंटीमीटर की। ये एक रेखा खींच ली हमने PQ। अब इस पर नहीं लेना है बिंदु, अब हमें बाहर लेना है कोई बिंदु R लेना है। हमने ये ले लिया, हमने R बिंदु इससे ऊपर ले लिया। अब क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये पेंसिल फिट है माना, इस पर प्रकार की नोक रखकर इतना बढ़ा लेंगे प्रकार को कि 2 जगह चाप लग जाए। 2 जगह चाप लग जाए, ये आएगा ना। ठीक है, ये 2 जगह चाप लग गया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर इसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप हम इधर लगाएंगे और एक चाप उसी दूरी से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, माना ये इसने यहाँ पे काटा, ठीक, तो इसको और इसको मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे।
ये हमारा आर से पी क्यू पर एक लंब होगा। एक बार और समझ लीजिए, फिर से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि जगह कम पड़ गई है। हमने पी क्यू एक रेखा ले ली। अब इस पर, इससे ऊपर एक बिंदु आर ले लिया हमने। आर से इतनी दूरी लेंगे कि इस पर दो कट लग जाएं। यहां पे प्रकार की नोक रखी और ये दो चाप लगा लिए। ठीक, अब क्या काम करेंगे, यहां से इसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप नीचे लगाएंगे ऐसे, और फिर उसी दूरी से पीक यहां पे प्रकार की नोक रखी और ये कट लगाएंगे। इस बिंदु से और इस बिंदु आर को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, और इसके बाद चाहे तो डॉट 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 करके खींच सकते हैं। ये जो है पी क्यू रेखा पर आर से लंब आएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न जो है बिल्कुल पहले प्रश्न के समान है, वो आप खुद करेंगे, और पीडीएफ के जो छूट गए हैं प्रश्न वो पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।